लेकिन जनता के सवालों को लेकर अगर समझौता करने से कोई पद मिलता हो, वैसा पद से ज्यादा अच्छा है कि बिना पद का रहा जाए। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने कभी पद की चिंता नहीं की। और क्या हमको मीडिया वाले दिखा करके हमारा दिमाग डाइवर्ट करेंगे कि 4 सीट और 5 सीट। उपेंद्र कुशवाहा कभी इसकी चिंता नहीं करता है। ताकत हमारे साथ है, ये भी काफी है कि लोग पद के लिए राजनीति करते हैं, राजनीति में कुछ मिल जाए जैसे तैसे उसके लिए राजनीति करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पद के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए राजनीति करता है। और परिवर्तन के लिए राजनीति तो निश्चित रूप से कठिन काम है ही, लेकिन चाहे जितना कठिन हो, हम जनता के लिए जब राजनीति करते हैं तो जनता के सवालों को उठाने में कभी हम पीछे नहीं रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझको जो भी रास्ता अपनाना पड़े। हमने हमेशा किया और इस बात की चिंता मुझको आज भी नहीं है कि राजनीति में मुझको क्या हासिल होना है और नहीं हासिल होना है। आपकी ताकत, आपका स्नेह प्यार, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इससे ज्यादा कोई पद राजनीति में नहीं है। गांधी जी किसी राजनीतिक ओहदे पर गए थे क्या? गांधी जी कभी सत्ता में रहे थे क्या? और सत्ता में चाहते तो एक समय था कि गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में उच्च शिखर पर गया, उससे थोड़ी भी प्रतिष्ठा गांधी जी की कम थी क्या? डॉक्टर अंबेडकर ने अगर चिंता की होती कि राजनीति में हमको बहुत कुछ मिल जाए, तो जनता के जिन सवालों को लेकर उन्होंने रास्ता अलग अलग तरीके का अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर साहब को राजनीति में रहकर बड़ा से बड़ा पद मिल सकता था, लेकिन जिन सवालों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया, लोगों को लाभ मिला, यह लाभ जनता को नहीं मिल पाया। और तब डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम आज हम जो इतना सम्मान के साथ लेते हैं, शायद उतना सम्मान के साथ नहीं लिए हो। एक नहीं अनेक उदाहरण। जयप्रकाश नारायण की भूमि बिहार, जयप्रकाश बाबू चाहते तो इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा सकते थे, लेकिन कभी कोई पद की चिंता नहीं की। जनता के सवालों को लेकर उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। हम यह नहीं कहते कि जो लोग पद पर गए हैं लोग महान नहीं, पद पर जाने वाले लोग भी एक से एक महान हुए हैं, लेकिन जनता के सवालों को लेकर अगर समझौता करने से कोई पद मिलता हो, वैसा पद से ज्यादा अच्छा है कि बिना पद का रहा जाए। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने कभी पद की चिंता नहीं की। और क्या हमको मीडिया वाले दिखा करके हमारा दिमाग डाइवर्ट करेंगे कि 4 सीट और 5 सीट। उपेंद्र कुशवाहा कभी इसकी चिंता नहीं करता है। ताकत हमारे साथ है, ये भी काफी है, यही काफी है। भाई और मित्रों, हमने हमेशा सवाल जनता का उठाया है और हमारा दावा है, आज की तारीख में बिहार की धरती पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी की ओर से जनता का जो मुद्दा है, जनता का सवाल है, उसको उठाने का काम हम सब लोगों ने संकल्प के साथ किया है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। एक दिन देखा हमने अखबार में कि विपक्ष के नेता ने भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल नीति लाएंगे। अरे भैया, डोमिसाइल नीति हटाने का काम कब हुआ? जिस समय तेजस्वी यादव बिहार की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उसी समय हटाने का काम किया। तो सत्ता में जाने के बाद आपका मुंह नहीं खुलता है और चौराहे पर आते हैं तो मुंह खुल रहा है। क्यों नहीं उस समय रोकने का काम किया? हम राज्य की सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते कि डोमिसाइल नीति बिहार में हो, ताकि दूसरे राज्य के लोग बिहार के नौजवानों का हक नहीं खा पाए, नहीं मार पाए, जो आज हो रहा है। आज हो रहा है। कोई इस सवाल, ऐसे सवालों को हम उठाते रहते हैं।
अब तो चुनाव का समय आ रहा है, लेकिन सरकार अगली बनेगी, उसमें मजबूत भागीदारी हमारी पार्टी की होगी और जो काम अभी नहीं हो पाएगा हम लोग करने का काम करें। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों के डिमांड में कि अभी था कि जातीय जनगणना हो, जात की संख्या भी जानी जाए, तो भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को मान लिया है। तो इस बात के लिए इस मंच से हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आगे जो जनगणना होगी, उस जनगणना के आधार पे जो आबादी होगी जिस राज्य की, उस आबादी के हिसाब से, संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अब आगे परिसीमन का काम हो। और 2026 में दक्षिण के राज्यों का जो दबाव है कि फिर से जनगणना नहीं कराने की समय सीमा को बढ़ा दिया जाए, उसको बढ़ाने का काम नहीं किया जाए। जो संविधान की व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से आगे परिसीमन हो। यदि परिसीमन होगा तो हमारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और बिहार विधानसभा में भी संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जब संख्या हमारी बढ़ जाएगी सब जगह, तो हम अपने अधिकार को लेने में और मजबूती से कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो ये इतना बड़ा काम है, इतना गंभीर विषय है, इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस बात को गांव-गांव तक फैलाने का काम कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राज्य के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस काम को आप कीजिए, आप ताकत दीजिए, उस ताकत की बदौलत ऐसे मुद्दों को लेकर हम हमेशा लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। और बाकी जो चिंता है, विधानसभा में क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए आप उपेंद्र कुशवाहा के बुद्धि विवेक पर छोड़ दीजिए। और मीडिया वाले जो कह रहे हैं उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दा से भटकाने के लिए ऐसा मत समझिए कि राजनीति करने वाले लोग सिर्फ मंच पर बैठे हुए हैं। जो मीडिया वाले हैं सबके सब नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग राजनीति करने वाले हैं, उनको भी उपेंद्र कुशवाहा का कदम थोड़ा कष्टदायक लगता होगा, तो हमारे सामने कठिनाई खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे सवालों को लोग उठाते हैं बिना मतलब का। उनकी बात पर ध्यान नहीं देना है और अपना काम करते जाना है। तो यही आग्रह आप सब लोगों से करने के लिए आए थे। अभी जो मुद्दा हमारा है परिसीमन का, आपको यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी, जो लोग सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले नौजवान लोग हैं, दूसरे लोग हैं, या अभी जो परिसीमन सुधार हमारी रैली है, पूरे देश भर में ट्विटर पर 1 नंबर पर यह ट्रेंड कर रहा है। 1 नंबर पर, पूरे देश भर में 1 नंबर पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो तमाम इससे जुड़े हुए सब लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सब लोगों ने मिलकर अच्छा इंतजाम किया, कार्यक्रम को इतना अच्छा बनाया, हमारे साथियों ने पूरी मेहनत की दिन रात, और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। इस बात के लिए अपने साथियों का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रशासन के लोगों ने बहुत चुस्त दुरुस्त इंतजाम किया, जिसके चलते सब लोग यहाँ तक ठीक ठाक ढंग से पहुँच पाए, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और भोजन की व्यवस्था जिस तरह से की गई व्यवस्थित तरीके से, इस बात के लिए भी हम मुजफ्फरपुर के साथियों का धन्यवाद करते हैं कि अमूमन इतनी बड़ी भीड़ में भोजन तो अव्यवस्थित हो ही जाता है, लेकिन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से भोजन भी हुआ और व्यवस्थित तरीके से भाषण भी हुआ। तो इस दोनों बात के लिए अपने साथियों का, और आप लोग जो सुदूर गांव से इतनी गर्मी में आए और इतनी गंभीरता पूर्वक यहाँ बैठकर भाषण सुन रहे हैं। अब मैं अपने भाषण का अंत करने जा रहा हूँ, फिर भी कुछ लोग इस कदर बैठे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि रात तक भी चलता रहे, तो रात तक आप लोग बैठे रहिए, लेकिन अब बैठने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बात करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।